Hello students, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. Today in this video, we will discuss the last lifestyle disease of this chapter, back pain. That what is the back pain, types of back pain, what are the symptoms, causes of back pain, and how we can cure with the help of yoga asana. So let's start. What is back pain? Physical discomfort occurring anywhere on the spine or back, ranging from mild to disabling. Means बॉडी में, आपकी स्पाइन में, आपकी बैक साइड में माइल्ड से लेके हायर लेवल तक जो आपको किसी भी काम को करने में डिसेबल कर दे, वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट अकर होना, दैट इज़ योर बैक पेन. कि हम कभी भी झुक रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, साइड में बेंड कर रहे हैं, तो हमें स्पाइन में या लोअर बैक में, लंबर रीजन में, वर्टेब्रे में, पूरी बैक लाइन में पेन फील हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड बैक पेन. एग्जाम्पल इंक्लूड्स overuse such as working out or lifting too much, prolonged sitting and lying down, sleeping in an uncomfortable position, or wearing a poorly fitting backpack. कभी कभी हमें काम करने की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी बैक पेन हो सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है या लंबे समय तक खड़े होकर कुछ काम करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े. बहुत ज़्यादा हम लेटे रहते हैं, या फिर हमारा स्लीपिंग पैटर्न गलत है, हमारा बेड गलत है, बेड पे जो मैट होता है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बैक में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है बहुत टाइट है, हम जिसकी वजह से इजीली उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैक पेन? इन जनरल टर्म हमें पता है कि बैक पेन क्या होता है, कि कहीं में बैक में, लोअर बैक में, अपर बैक में, मिडल बैक में कहीं भी पेन फील हो रहा है. बट इस सब टाइप के पेन, सब जितने भी तरीके के पेन हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम की वजह से. नाउ लेट मी डिस्कस हियर types of back pain. First one is axial pain. It is also called mechanical pain. Why? Because it is confined to one spot or region. Particular एक एरिया पे आपको फील होता है. इस कंडीशन में पेन, axial pain में, it may be described as sharp or dull, comes and goes, constant. A muscle strain is a common cause of axial back pain. कि हमारे बेड पे जो मैट डला हुआ है वो सही तरीके का नहीं है, तो हम रात में सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमें एक जगह पे बहुत पेन फील होता है. कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी हल्का लग रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, पेन, स्ट्रेन फील हो रहा है हमारी मसल्स में बैक की, तो दैट इज कॉल्ड एक्सल पेन. देन रेफर्ड पेन. रेफर्ड पेन मीन्स कि बहुत हल्का हल्का होता है, बहुत एची टाइप का होता है, इन्फ्लेमेटेड फील होता है, टेंड्स टू मूव अराउंड एंड वेरी इन इंटेंसिटी. कि आपका जो बैक होता है, बैक रीजन जो होता है, लंबर रीजन जो होता है, उसमें इधर उधर पूरी वे में लेफ्ट टू राइट, अप डाउन मूव करता रहता है, और इंटेंसिटी भी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है. जैसे कि आपकी लोअर बैक या डीजनरेटिव डिस्क है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क हिली हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पेन आपको बैक के साथ साथ हिप में भी फील हो रहा है, या आपकी पोस्टीरियर थाइज में भी फील होने लगता है कभी कभी, तो दैट इज कॉल्ड रेफर्ड पेन. कि पर्टिकुलर एरिया में पेन होने की वजह से वो पेन आपकी बॉडी के दूसरे एरिया में भी मूव कर रहा है. देन रेडिकुलर पेन, कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रिक शॉक लाइक और सीयरिंग. मीन्स इस टाइप का पेन ऐसा होता है कि आपको एकदम ऐसा लगता है कि कोई करंट लग रहा है आपकी बॉडी में, आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, करंट टाइप का. दिस टाइप ऑफ पेन इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन एंड इन्फ्लेमेशन टू अ स्पाइनल नर्व रूट.
आपको उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन, दबाव फील होता है, बहुत जलन टाइप का, इन्फ्लेमेटेड टाइप का पेन फील होता है। इन द लोअर बैक, लंबर स्पाइन, रेडिकुलर पेन में ट्रैवल इनटू द लेग। मीन्स कि जो आपको अगर लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपकी लेग में, बैक साइड की थाइज में, इन सब में फील हो सकता है। आपको कंटिन्यूसली खिंचाव फील होता है उस एरिया में। जैसे सियाटिका का पेन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको वो पेन आपकी एंकल से लेके आपके हिप पॉइंट तक फील होता है, खिंचाव सी लगती है आपकी मसल में आपको, तो दैट इज कॉल्ड रेडिकुलर पेन। नाउ what is the symptoms and causes of back pain? So symptoms are suddenly weight loss होना, आपको बॉडी में कहीं भी पेन फील हो रहा है और सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम थकी हुई लगती है आपको, और आपको बॉडी में बहुत प्रेशर फील होता है, कुछ भी काम कर इजी से नहीं हो पाता है। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल से हमेशा बढ़ा हुआ रहने लगता है। आपको हमेशा यूँ फील होता है कि आपको फीवर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डलनेस फील होती है बॉडी में, और आप कोई भी काम इजीली नहीं कर पाते हैं, और बॉडी में पेन भी फील होता है, स्पेशली बैक में। इन्फ्लेमेशन ऑन द बैक, आपकी बैक में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड कंटिन्यूसली फील होता है, स्वेलिंग जैसा फील होता है, आप काम नहीं कर पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। परसिस्टेंट बैक पेन, लाइंग डाउन और रेस्टिंग डजंट हेल्प, कंटिन्यूसली आपको प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप कितना अच्छा मैट यूज़ कर रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कंटिन्यूसली पेन फील होता है। दैट इज़ ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ बैक पेन। पेन डाउन द लेग्स, कि जब भी आपको बैक में पेन फील होता है वो आपकी लेग्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है, डाउन तरफ जाता है बॉडी के, जिससे कि वो और इंक्रीज फील में वे में आपको फील होता है बॉडी में। पेन रीचेज बिलो द नी की साइड में आपको पेन फील होता है। जब बॉडी में बैक में पेन फील होता है तो उसकी वजह से आपके घुटनों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और आपको पेन फील होने लगता है। सो दैट इज ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ बैक पेन। अ रीसेंट इंजरी, ब्लो और ट्रॉमा टू योर बैक, कि सडनली कोई इंजरी हो गई है जिसमें आपकी बैक में चोट लग गई थी या बैक में जर्क आ गया था, जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन फील हो सकता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैक पेन, किस वजह से आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज नॉन मैकेनिकल डिजीज प्रोसेसेस। नॉन मैकेनिकल मीन्स कि आपकी बॉडी में आपको इंटरनली कोई पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से आपकी बैक में पेन हो रहा है, कोई कंडीशन ऐसी हो रही है, कई बार जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो गई या फिर आपको इंटरनली कोई चोट लग गई, तो उस तरीके से आपको बैक में कभी कभी प्रॉब्लम फील होने लगती है, उसकी वजह से हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग, जब आप कुछ हैवी काम करते हैं, कुछ वेट उठाते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है वो हमेशा गलत होता है। हम क्या करते हैं, पूरी बैंड के साथ बैक को पूरा बेंड करके हम बेंड करते हैं सामान को उठाने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेशर पड़ता है, जर्क पड़ता है और बैक में हमारी प्रॉब्लम फील होती है। ट्रॉमा, कि कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ हो गया हो जिसकी वजह से पर्टिकुलर एरिया या आप गिरे हों इस तरीके से, तो आपको उस टाइम ज़्यादा फील ना हुआ हो, लेकिन बाद में क्या होता है, आपको सडनली फील होने लगता है कि मैं इस वजह से गिरा था, तो बैक के ऊपर प्रेशर पड़ा था या बैक के बल गिरा था, तो वो एक ट्रॉमा भी होता है जो आपको बैक पेन फील करवाता है। पुअर सिटिंग पोस्चर, फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, आपका जो बैठने का स्टाइल है वो सही नहीं है, आपका जो फर्नीचर है वो अनकंफर्टेबल है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, या आप लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करके काम कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह पे और बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको बैक पेन फील हो सकता है। डीजनरेटिव कंडीशन मीन्स आपकी बैक जो होती है, आपकी बॉडी में जो बोन है उनका कैल्शियम कम हो रहा है, आपकी बोन का लॉस हो रहा है, आपके जॉइंट ढीले पड़ रहे हैं, उनमें डीजनरेटिवनेस आ रही है, जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन फील हो सकता है। नाउ हाउ वी कैन मैनेज और क्योर बैक पेन विद द हेल्प ऑफ योगिक आसन। सो फर्स्ट आसन इज शलभा आसन। शलभा आसन मीन लोकस पोज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डी आसन। ग्रास हॉपर आपने देखा होगा, टिड्डी बोलते हैं जिसे हम, इसे टिड्डी आसन भी कहते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है,
You lie down on your stomach, place both hands underneath the thighs. आप अपनी प्रोन लाइन पोजिशन में आराम से मैट पे लेट जाइए रिलैक्स होके. देन आपको दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, डीपली ब्रीथ इनहेल करनी है और स्लोली स्लोली अपनी राइट या लेफ्ट जो भी कंफर्टेबल लगे उसको एक लेग को ऊपर उठाना है विदाउट बेंडिंग योर नीज. नी को बेंड नहीं करना है. लेग एकदम थाइस से लेके नीचे एंकल तक स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे कि वो आपकी बैक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाले और आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करने में, बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे. एट दिस टाइम योर चिन शुड रेस्ट ऑन द ग्राउंड. होल्ड दिस पोजिशन अबाउट 10 to 20 सेकेंड. इन स्टार्टिंग यू कैन होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड ऑल्सो. चिन को नीचे करने से क्या होगा, जो बॉडी का प्रेशर पड़ रहा होगा बैक के ऊपर, आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे. देन 5 to 10 सेकेंड या 10 to 20 सेकेंड आफ्टर आपको यही सेम प्रोसीजर करना है दूसरी लेग के साथ. देन सेम प्रोसीजर को आप फिर करेंगे दोनों लेग के साथ. आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और दोनों लेग्स को एक साथ उठाना है, जिससे कि बॉडी का पूरा प्रेशर आपकी बैक पे आ जाएगा और वो बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा. आप इसको 5 to 10 सेकेंड 20 सेकेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप तब तक भी कर सकते हैं कि जब तक आपको इसमें पेन फील ना हो, जब तक जिस लेवल तक आप इजीली रिलैक्स फील कर रहे हो, आप इजीली इसको कर पा रहे हो. ओके, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस आसन? बेनिफिशियल इन ऑल डिसऑर्डर एट द लोअर एंड ऑफ स्पाइन. आपकी लंबर स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को सही करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी लोअर स्पाइन की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करता है. ओके, हेल्पफुल इन बैकेज एंड सियाटिका पेन. यूजफुल फॉर रिमूविंग अनवांटेड फैट अराउंड एब्डोमेन, वेस्ट, हिप्स एंड थाइज. जब हम इस कंडीशन में इस आसन को करते हैं उल्टा लेट के पेट के बल, तो हमारी बैक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के साथ साथ हमारे वेस्ट, हिप और थाइज एरिया पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो फैट हो रखा होता है वो एज ए एनर्जी बॉडी में यूज होता है और धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, मसल्स टोन होने लगती हैं. डेली प्रैक्टिस कैन क्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट. क्यों? क्योंकि आपकी जो बैक की जो मसल्स होती है, आपके जो वर्टेब्रा होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है पूरे लोअर बॉडी पार्ट से पूरे ऊपर सर्वाइकल एरिया तक. स्ट्रेंथनिंग योर रिस्ट, हिप्स, थाइज, लेग्स, बटक, लोअर एब्डोमेन एंड डायाफ्राम. जब हम अपने हाथों को नीचे थाइज के नीचे प्लेस करते हैं, चिन को नीचे ज़मीन पे टच करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, और आपकी लेग्स जब एयर में होती हैं तो उसकी वजह से सारा प्रेशर आपकी लोअर बॉडी की बैक पे आ जाता है और वो आपके लोअर एब्डोमेन, आपके डायफ्राम, आपके बटक्स, थाइज, इन सब पार्ट को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है. ओके, देन व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन? इन एक्यूट बैक पेन और स्लिप डिस्क शुड अवॉइड दिस पोज. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, उसमें गैप आ रखा है, प्रॉब्लम हो रखी है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए. Severe sciatica can bring in more injury here as this pose tighten the entire body from the hip to the feet. बहुत ज़्यादा sciatica प्रॉब्लम है आपको, तो उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी को वो टोनिंग करने में हेल्प करता है. तो बहुत ज़्यादा मसल खिंच रही होगी, पेन हो रहा होगा, तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. मेजर प्रॉब्लम इज वेंसुरेशन और विद अ प्रोलैप्स यूट्रस शुड अवॉइड. जब हम उल्टा लेटे होते हैं तो हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, तो यूट्रस का प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुएशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हैवी फ्लू का, तो उसमें ये कंडीशन में नहीं करना चाहिए. ऑब्वियस है प्रेगनेंसी की कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट के बल लेट के करना होता है इस आसन को. बीपी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, हायर लेवल टू हायर, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए. बैक के लिए आप इसको कर सकते हैं, बट बीपी प्रॉब्लम में इसको करना अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि बैक के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग जो होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है. जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होता है आपके बॉडी पार्ट में. तो प्रेशर इंक्रीज होने से अगर हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो वो और ज़्यादा उसको इंक्रीज करके प्रॉब्लम कर सकता है. देन नेक्स्ट इज सेतु बंद आसन, मीन्स ब्रिज पोज.
इसमें क्या होता है कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी जो बैक होती है उसको हम हवा में उठा के रखते हैं, गैप करके रखते हैं ज़मीन से, जिससे वो लेग्स के साथ साथ हमारी बैक पे भी प्रेशर डालता है और उनकी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी करते कैसे हैं इस आसन को। लाई फ्लैट ऑन अ ग्राउंड एंड कीप योर आर्म्स एट योर साइड। सिंपल स्पाइन लाइन पोजिशन में आप लेट जाइए, रिलैक्स होके अपने हाथों को साइड में रखिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने पैरों को नी लेवल से बेंड करिए और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को बैक से ऊपर उठाते हुए ब्रिज बनाएंगे। आपको जो लोअर एरिया है बॉडी का, बैक एरिया, सिर्फ उसी को उठा के बॉडी का ब्रिज बनाना है। नेक तक जाके बहुत ज़्यादा बॉडी को शोल्डर लेवल से नहीं उठाना है। देन धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी है उसी पोजीशन में, और उसके बाद धीरे धीरे आपको बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हिप्स को नीचे ग्राउंड पे टच कर देना है और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। तो आप इसको 3 से 4 बार कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, आपकी लेग की, बैक की, नेक की, चेस्ट की हर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करता है, होल बॉडी को रिलैक्स करता है अगर स्ट्रेस फील हो रखा है फिजिकल कोई, मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ब्रेन को काम करता है एंड एंजाइटी को रिड्यूस करता है। प्रेग्नेंट वीमेन इसको इजीली कर सकती हैं थोड़े थोड़े टाइम स्लैब्स के लिए। और इंसोमिनिया मतलब नींद ना आना, कई लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि बहुत रात रात देर तक जागते रहते हैं, इजीली नींद नहीं आती, 1 घंटा 2 घंटा ही सो पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस आसन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है। इम्प्रूव डाइजेशन एंड क्योर बैक पेन, डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है आपके। मेंटेन द नॉर्मल बीपी एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बीपी की प्रॉब्लम में भी आप इसको कर सकते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी आसन हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड दिस पोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नेक एंड बैक इंजरीज। सीवियर नेक या बैक इंजरीज है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी का सारा प्रेशर आपके नेक पे और बैक पे होता है। नी पेन है तो भी आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पैरों को बेंड करके आप उसी के सहारे से अपनी बॉडी को हिप के थ्रू ऊपर उठाते हैं। तो अगर नी में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, इंजरी है, तो वो और ज़्यादा पेन कर सकता है। शोल्डर इंजरी है तो भी नहीं करना चाहिए। एंड अपने सर को इस पोज में लेफ्ट या राइट में टर्न करने से अवॉइड करना चाहिए। एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे हेड को रखना चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान भटके नहीं और आप ब्रीदिंग इजीली कर पाएँ और बॉडी डिसबैलेंस ना हो। सो आई होप ये पूरा चैप्टर 1 by 1 जितने भी डिसीज हमने डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।